नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भारत के 1857 की क्रांति से शुरू होने वाला स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन रहा, और इसको मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा और ये अंत तक चलता रहेगा। तो काफ़ी लंबी सीरीज चलने वाली है, आप धैर्य रख के मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसका स्वरूप क्या है, कारण क्या है, विद्रोह कहाँ तक पहुँचा, इसके पतन कैसे हुए, इसकी असफलता के कारण क्या है, इसका क्या महत्व रहा, क्या परिणाम हुए, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आज मैं इसका थोड़ा सा प्रारंभिक इंट्रोडक्शन दूंगा और इसमें आप जानेंगे कि जो 1857 का विद्रोह हुआ, बेसिकली वो उसका स्वरूप किस प्रकार का था। तो चलिए इसकी शुरुआती बातें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। भारत में जो ब्रितानी सत्ता थी, बेसिकली उसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर भारतीय सैनिकों द्वारा जो विद्रोह किया गया, उसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया, मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी, जबकि भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया आंदोलन स्वीकार करते हैं। और अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे देश की एक तरीके से स्वायत्तता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा गया एक तरीके का युद्ध मानते हैं। लॉरेंस, सीले, ट्रेविलियन, माल्सन, टी.आर. होम्स इत्यादि अंग्रेज इतिहासकारों ने मात्र इसे सैनिक विद्रोह कहा है। कुछ भारतीयों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई है, जिसमें दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां प्रमुख थे। यानी ये दो ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने इन अंग्रेज इतिहासकारों की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस 1857 की जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई, उसको सैनिक विद्रोह मानते हैं। सर सैयद अहमद खान ने जो विद्रोह के समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पर थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1860, और वे इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं। यानी अपनी इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि ये मात्र एक सैनिक विद्रोह था, परंतु व्याख्या ठीक नहीं है। उनकी ये जो टिप्पणी की गई वो एक तरीके से असंगत साबित होती है। यद्यपि यह एक विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में अधिकांश स्थानों पर जनता ने भी इसमें भाग लिया। 1858 और 1859 ईस्वी के अभियोगों यानी जो ट्रायल्स हुए, उनमें हजारों असैनिकों को भी दंडित किया गया था। ये बात ये साबित कर देती है कि ये मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें जनता का पूरा सहयोग रहा था। L.E.R. रीज के अनुसार यह धर्म अंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यानी उनके अनुसार जो धर्मांध लोग थे, उन्होंने ईसाइयों के विरुद्ध ये एक युद्ध लड़ा था। ये रीज बोलते हैं। इस मत से सहमत होना बहुत कठिन है, इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ जा सकता। इसी तरीके से टी.आर. होम्स जैसे अंग्रेज इतिहासकार ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी। ये कुछ ऐसे इतिहासकार थे जो कंपनी के चाटुकार कहे जा सकते हैं। इस तरीके से जो अंग्रेज इतिहासकार थे, वो ये ऐसी बातें व्यक्त करते हैं और वही कर सकते थे, क्योंकि वो अंग्रेजी कंपनी के एक तरीके से पक्षधर थे। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। और इस तरीके से इस व्याख्या को बिल्कुल भी कहीं से भी आधार नहीं माना जा सकता। ये व्याख्या पूरी तरीके से एक तरीके से गलत साबित होती है।
ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह घोषित किया, लेकिन ब्रिटेन के प्रसिद्ध नेता बेंजामिन डिज़रायली, जो रूढ़िवादी दल के नेता थे, उन्होंने 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए सरकार के इस मत का खंडन किया कि जो 1857 में आंदोलन हुआ भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध, वो केवल एक सिपाही विद्रोह था। तो ये जो डिज़रायली यानी बेंजामिन डिज़रायली हैं, जो रूढ़िवादी दल के नेता थे, उन्होंने पार्लियामेंट के इस जो सिपाही विद्रोह की बात थी उसको एक तरीके से नकार दिया और उन्होंने कहा कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया। इसी प्रकार से वी.डी. सावरकर ने 1909 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अपनी इस बड़ी मशहूर पुस्तक में उन्होंने लिखा कि ये जो 1857 की लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के द्वारा, ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम रहा। अर्थात उन्होंने अपनी इस पुस्तक में इसको एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो इस तरीके से जो विभिन्न इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न तरीके से इस लड़ाई को देखा और अपने हिसाब से, और या फिर कुछ जो कंपनी के पक्षधर थे, उन्होंने उस विचार को व्यक्त करते हुए इसको नाम दिया। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसीलिए मैं आज इसको यहीं जो है विराम देता हूँ। अपनी अगली कड़ी में मैं आप लोगों को इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि और क्या क्या इसमें विभिन्न इतिहासकारों ने जोड़ा और किस तरीके से इसको देखा। तो चलिए आज यहीं रखता हूँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर रोज़ आपको अपडेट्स मिलती रहे। चलिए अपनी अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई और इम्पॉर्टेंट बात के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।